हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। जैसा कि सबको पता है कि 2 फरवरी को सीबीएसई ने क्लास 12 और क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज कर दी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम को मई से लेकर जून तक रखने का डिसीजन है, उसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स है। तो इफ यू वांट टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग बोर्ड एग्जाम in May and June, then check out the full video. So as we all know, this is for the first time I ever heard board exams are going to be held in the month of May. Earlier it used to happen during March and there was a huge demand that it should be preponed to February क्योंकि मार्च भी काफी लेट हो जाता था, ऐसा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का मानना था। But this time due to COVID-19 pandemic they have postponed it to May. Now there are pros and cons for this decision and today I am here to discuss that with you. And then you have to take an important call regarding your future because class 10th के बाद class 11 12 decide करता है आपका future क्या होगा, right? High school study is very important. अगर मैं प्रो की बात करूं तो एक प्रो यहाँ मुझे सबसे बड़ा यही दिखता है कि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड उनकी स्टडी काफ़ी हैम्पर्ड हुई थी एंड इवन आई बिलीव द इफिशिएंसी ऑफ ऑनलाइन क्लास इज मच लेस एज कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हुआ। सो इट जस्ट दीज 2 extra months is for you to prepare and do well in board exam. But does it really important? Now the question is big. Is it really important to postpone this exam? Because I don't think it's a good idea in long term. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये तब समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि होता क्या था अर्लियर बच्चे मार्च में अपना बोर्ड एग्जाम लिखते थे और अप्रैल से वो कोचिंग स्टार्ट करते थे 11th या 12th की, राइट? क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीना उनको गैप मिलता था और जुलाई से नया सेशन स्कूल स्टार्ट होते थे क्लास 11th की। पर जो भी बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल में अच्छा करना चाहते थे वो अप्रैल से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे, ठीक है? अब क्या होगा, अब तो आपका एग्जाम हो रहा है मई में, आप अप्रैल में स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे आपको बोर्ड एग्जाम का पढ़ना होगा, उस टाइम पे आपके पास बोर्ड एग्जाम का प्रेशर रहेगा। मई में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जून से आप स्टार्ट करते हो या वर्स्ट केस में आप जुलाई या अगस्त से स्टार्ट करते हो, तो आप काफी लेट हो जाओगे। देखो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो आपका फाइनल गोल है, एक मैथ्स स्टूडेंट का फाइनल गोल क्या होता है? आईआईटी जेई का एग्जाम। और एक मेडिकल स्टूडेंट का फाइनल गोल क्या होता है? नीट का एग्जाम। क्या ये पोस्टपोन हो रहे हैं? पूरा साइकिल शिफ्ट नहीं हो रहा है बच्चे, सिर्फ एक एग्जाम शिफ्ट हो रहा है। इट्स अ डिस्क्रीट शिफ्ट एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी बैड फॉर लॉन्ग टर्म। आप ही को नुकसान होगा इससे और किसी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन जुलाई या अगस्त से उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जिनकी प्रिपरेशन पहले बच्चे अप्रैल से स्टार्ट करते थे और फिर भी उनको लगता था कि समय कम है ना? 2 साल भी कम लगता है आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को। तो अब तो आपको और उसमें से 2 महीने 3 महीने कम मिलने वाले हैं। तो इट्स अ मेजर इशू। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को लगता है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, मैं तो यहाँ तक आ चुका, 3rd ईयर है मेरा आईआईटी बॉम्बे में। मुझसे मेरा 10th का मार्क्स कोई नहीं पूछता। 10th में आपको 99% आया या 80% आया या 70% आया, कोई नहीं पूछने वाला, कोई देखता तक नहीं। नो, कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है आप 10th में 100% ले आओगे तो आपको आईआईटी में डायरेक्ट सीट मिल जाएगी क्या? या 12th के बोर्ड में ही आप 100% ले आओगे तो आईआईटी में डायरेक्ट सीट मिल जाएगी क्या? इसका कोई वैल्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म में इनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये एक बस एक हाइप है। 10th बोर्ड 12 बोर्ड जो सोसाइटी ने झूठ मूठ का हमारे चारों तरफ बना रखा है। इट्स जस्ट सोसाइटियल प्रेशर कि शर्मा जी के बेटे के तो बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। कोई पूछता भी नहीं बोर्ड एग्जाम को, ठीक है? और मैं भी यही बोलूंगा, इसको उतना प्रेशर से मत लो, हल्के से लो, ठीक है? इट्स नॉट अ वेरी सीरियस इशू and focus on long term goals, what you want to do in your life. If you want to become a good engineer, if you want to become an IITian,
Start preparing for IIT JEE right now. If you want to become a doctor, start preparing for NEET exam right now. If you want to do any other thing, not science, then start preparing for that right now. Because now is the time. You have ample free time. Students who are in class 10th right now, I think, let me tell you one thing very clearly. The level of difficulty of class 10th is much lesser than the level of difficulty in class 11th. The 10th से जो 11th का ट्रांजिशन होता है, मैंने कई बार बताया, ये बहुत ही ड्रास्टिक होता है और बच्चे यहाँ पर सफर कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा, आपके पास अभी बहुत खाली समय है और खास करके वो बच्चे जो आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो तुम एक बार ना 10th और 9th की बुक्स लो और कहीं से ना, आजकल तो ई बुक का जमाना है, गूगल पे सर्च करो, बुक तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो तुम ना जेई का या नीट का बुक्स कोई भी निकाल के देखो या सिलेबस ही निकाल दो और तुम देखो 50% से ज्यादा सिलेबस के टॉपिक्स के जो नाम होंगे, सिलेबस नहीं, टॉपिक्स के जो नाम होंगे, वो मैच करेंगे आपके किससे, 9th और 10th के चैप्टर्स से। 9th में आपने पढ़ा ना काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, ये सब 11th में फिर से पढ़ना है। 10th में तुमने पढ़ा ना लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब तुमको फिर से क्लास 12 में पढ़ना है, समझ लो। ये सारी चीजें हैं, तो अभी नाउ इज अ वेरी गुड टाइम, यू आर वेरी मच फ्री कि आप इन चैप्टर्स को 10th के लेवल पे और 9th के लेवल पे जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर करो और थोड़ा थोड़ा 11th और 12th की बुक से भी पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपका जो ट्रांजिशन हो 10th to 11th का वो काफी स्मूथ हो। इसी सीरीज में मैंने भी मैराथन लेक्चर्स बनाना स्टार्ट किया है। ऑलरेडी एक मैराथन लेक्चर है हमारा काइनेमेटिक्स का, आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ते जाएगी और मैराथन लेक्चर्स हम लेकर आएंगे, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर 11-12 की बुक्स हैं तो आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज नाउ इज अ वेरी गुड टाइम, यू कैन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और जो आपका अप्रैल का मंथ है ना, वो आप बोर्ड को डेडिकेट कर दो, 1 महीना मोर देन एनफ है। मैं बताऊं, मैं तो 2 हफ्ते पढ़ा था 12 बोर्ड के लिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ 2 हफ्ते पढ़ाई की थी और 97% लेके आया था। 10th में भी मैंने बोर्ड के लिए उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि मैं उतना सीरियस नहीं था बोर्ड को लेके, क्योंकि मुझे पता था मतलब कि अच्छा करूं तो भी अच्छा, बुरा करूं तो भी अच्छा, क्योंकि इसकी कोई लाइफ में वैल्यू उतनी है ही नहीं। मेरा मेन गोल क्या था, मेरा हमेशा से गोल रहा था IIT JEE और मेरा निशाना उसी पर था। ये सब तो रास्ते में आते गए और सामने सामने चलता गया, बस एज इट इज, ठीक है।